हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 9वां वीडियो है जिसमें मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। लूप्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है जब भी हम कोई स्टेटमेंट है, कोई मतलब ए ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे मान लीजिए आप हेलो वर्ल्ड को 1000 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप 1000 बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में जो हम लूप्स का यूज़ करते हैं और सिर्फ कुछ ही लाइन के कोड से हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम हेलो वर्ल्ड या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं आज आपको एक प्रोग्राम से दिखाता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि सी प्रोग्रामिंग में 3 तरह के लूप्स होते हैं। वाइल होता है, डू वाइल होता है और फॉर लूप होता है। इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताऊँगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में जो है मैं आपको डू वाइल और फॉर लूप के बारे में बताऊँगा। तो अब मैं आज सबसे पहले आपको वही जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि मैं 100 बार या 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाऊंगा लूप के ज़रिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक काउंटर वेरिएबल काउंट करता है कि अभी तक मतलब कितने बार जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया या कुछ भी दूसरा, जैसे कितनी बार आपको प्रिंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काउंटर वेरिएबल जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा। मैंने इंटीजर लिखा, उसका नाम मैंने काउंट रख दिया। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो उसकी सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू आपको सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि अगर काउंट की कोई इनिशियल वैल्यू होगी ही नहीं तो आप काउंट कैसे करेंगे। अगर कोई चीज़ 0 से शुरुआत नहीं करेगी, उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें वाइल लूप यूज़ करना है। तो वाइल लूप यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले वाइल कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर सेम ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखनी होती है। और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी जो है वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन ये रखना कि काउंट जब तक छोटा है 100 से। मैंने 100 इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग जो है 0 से काउंट कर रहे हैं। मतलब 0 से अगर आप 99 तक जाए तो और उन्हें गिने तो वो टोटल 100 होते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे इक्वल लगा देता कि लेस देन इक्वल टू, तो वो 101 हो जाता है। लेकिन हम 100 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जब तक काउंट 100 से छोटा है तब तक जो ये लूप चलेगा। अब फिर मैंने करली ब्रैकेट लिखा है, तो करली ब्रैकेट लगा कर दिया। अब मुझे जो है आउटपुट देना, आउटपुट क्या देना, हेलो वर्ल्ड देना। तो मैंने प्रिंटफ लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया। और उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि हर हेलो वर्ल्ड के पहले लिख के आए कि कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर लगा लिया। मैंने बताया था लगा लीजिएगा, इससे जो प्रोग्राम थोड़ा साफ सुथरा आता है कंसोल पर। और उसके बाद मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, %d। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है इस समय। मैसेज क्या है, हेलो वर्ल्ड है हमारा। और उसके बाद मैंने कॉमा देके वो वेरिएबल लिख दिया जिसका हमें आउटपुट देना। यहाँ पर हमें काउंट का देना, तो मैंने काउंट लिख दिया और मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा ही दिया और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब जो है हमारी जो ये कंडीशन हो गई कि काउंट जो है लेस देन 100 से। अगर अब हमें यहाँ पे कुछ करना होगा काउंट के लिए, इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये तो हमेशा 0 पे ही सेट रहेगा। और ऐसे केस में जो है ये जो लूप है वो इन्फानाइट लूप में चला जाता है। मतलब वो एग्जीक्यूट होता ही रहता है, क्योंकि उसकी जो है काउंट की कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। तो इसकी कंडीशन कभी ब्रेक ही नहीं होगी और ये हमेशा ही लूप में फंसा रह जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमको काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो काउंट को इंक्रीमेंट करने के 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। 2 तरीके हैं। सबसे पहला है कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दीजिए, ये एक तरीका है। इसमें होगा ये कि जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट कर रहा है तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे जब 0 रहेगी तो यहाँ पे 0 रहेगी। जब ये पहला ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा फिर यहाँ पे आएगा तो फिर 0 + 1। अब यहाँ इस लाइन पर आने पर काउंट की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम होगा तो अब काउंट की वैल्यू हमारी 1 है। यहाँ काउंट की वैल्यू 1 है, क्या 100 से छोटी है? हाँ छोटी है। तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ 1 था तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब तक ये 100 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे ही काउंट की वैल्यू 100 होगी और जब ये चेक करेगी 100 क्या छोटा है 100 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये रुक जाएगा। और काउंट को इंक्रीमेंट करने का एक और तरीका है, उसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही एक और ऑपरेटर था डिक्रीमेंट। वो क्या करता है, वैल्यूज को घटाता है। और इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब इस स्टेटमेंट को सेम आप ऐसे भी लिख सकते थे, काउंट ++। इसका सेम मतलब यही होता है
कि काउंट में बस एक जोड़ दो, काउंट की जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 है मान लीजिए इनिशियली, तो उसमें 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दोगे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब 1 रहेगा तो 1 फिर से प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, तो उसके लिए बस माइनस कर दीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दे। सेम यही चीज़ है कि मतलब काउंट अगर अभी 0 है, 0 में -1 करेंगे तो काउंट की वैल्यू -1 सेट हो जाएगी। और ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, काउंट की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। अब मैंने आपको और दो मतलब इसके तरीके बताया, पोस्ट और प्री। तो अगर वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर लगा है ये माइनस माइनस का या प्लस प्लस का, तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब बाद में, अगर ये पहले लग गया तो ये प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब पहले। तो इसमें अंतर ये होता है कि जब मान लीजिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जब आप इस लाइन पे आएंगे काउंट वाले लाइन पे, तो इस केस में जो है काउंट की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन इस केस में काउंट की वैल्यू -1 हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट, तो उसकी वैल्यू इस लाइन पे 0 ही रहती, और जब इस लाइन से आगे बढ़ती तब उसकी जो काउंट की वैल्यू वो -1 सेट हो जाती है। लेकिन हमें याद रखिएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, तो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो शायद से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में सवाल ज़रूर पूछ लेगा इससे रिलेटेड। और मैं इस तरीके से जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको जो हटा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो ये हो गया, ये अब जो है हमारा लूप कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देता हूँ, रिटर्न 0। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके जो एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने कंपाइल कर दिया और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए आ गया, 0 से शुरू हुआ, यहाँ देखिए 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, और 99 टाइम्स जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए 99 टाइम्स हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको 1000 बार करना हो तो क्या करेगा, कुछ नहीं, आपको कंडीशन चेक कर देनी है, फिर सेव कर लीजिएगा, फिर से कंपाइल कर लीजिएगा। अब जो है ये हेलो वर्ल्ड 1000 बार लिख के आएगा। ये देखिए 1000 बार लिख के आया। तो देखा आपने कितना आसान है लूप्स के ज़रिए रिपीटेटिव टास्क को करना। तो आप ये देख सकते हैं, अगर यही काम आपको, अगर आपको कोड लिखना था तो आप बार बार प्रिंटफ लिखते, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अगर आप इसको चेंज करके 2000 कर देते हैं तो ये 2000 बार आएगा। देखिए 1999 बार हो गया, मतलब 2000 बार, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत करी थी, इसीलिए 0 से 199 तक अगर आप जाएंगे तो 2000 हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा एक और प्रोग्राम दिखा देता हूँ इसी लूप का। इस लूप में मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से केवल 3 इनपुट लूँगा, बस मैं यूज़र को 3 बार मौके दूंगा कि आप जो है वैल्यू डालिए, उसका आउटपुट दिखाया जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 पर, और मैं वाइल लूप में आता है कंडीशन लगाता हूँ जब तक जो है काउंट है लेस देन है किसके, 3 के। मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि काउंट 0 से हमारा काउंट हो रहा है, इसीलिए। अगर आप इसको 1 सेट कर देते, चलिए 1 सेट कर लीजिए, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू लिखना पड़ता है, तब ये 3 टाइम्स चलेगा। अब हमें सबसे पहले लिखना है, पुट्स लिखना है, लिखा है एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो ये एंटर एनी नंबर करेगा, और उसका इसको ले लेना है हमें इनपुट ले लेना। इसके लिए %d, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप वो इंटीजर है, और आप फॉर्मेट एंड ऑपरेटर के साथ जो है आप जो है ये नम लिख दीजिए, ये जो है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल के लिए इनपुट लेना चाहते हैं, और इसको वापस जो है प्रिंट कर दीजिए। उस तरह प्रिंटर पुट्स मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आउटपुट में नंबर दिखाना है। और ये न्यू लाइन कैरेक्टर लगा लीजिएगा, और उसके बाद नंबर लिख के जो है आप इसको जो भी है मतलब %d लगा के आप कॉमा दे के नम लिख लीजिएगा, क्योंकि इस वेरिएबल का आउटपुट दिखाना। और इसके आगे भी हम वही सेम पीछे वाली चीज़ कर लेते हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड में जो काउंट था तो मैंने यहाँ पे %d लगा दिया, और उसके बाद जो है मैंने इसको क्लोज कर दिया सेमीकोलन लगा के, और फिर मैंने अपना काउंट जो है इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि ये वैल्यू कभी ना कभी फॉल्स ज़रूर हो, वरना ये इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। क्योंकि ये इनिशियली 1 है और हमें कंडीशन ये चेक करनी है कि 3 से छोटा है, तो पहली बार जब आएगा तब नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये 3 से छोटा है, हाँ छोटा है तो कर जाएगा। फिर थर्ड टाइम भी ये कर जाएगा, जब ये वैल्यूज़ की जब इंक्रीमेंट होकर 4 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अब हम लोग इसे फिर कंपाइल करते हैं और फिर मैं इसे रन करता हूँ। आप देखिए एंटर एनी नंबर, मैंने 10 डाला, आउटपुट आ गया। अरे
जो है आउटपुट आपका ये 10 अरे एक गलती हो गई मुझसे कि मैंने यहाँ पे नम की जगह जो है गलत मतलब लिख दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हैं और उसके बाद आप उसमें नंबर के वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं, तो जो आप देखते हैं जो वैल्यू आ रही है इसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं इसे बंद कर देता हूँ। पहले वाले जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमें काउंट को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें काउंट लिखना पड़ेगा, कॉमा। दूसरे वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमको नम लिखना है, तो हमने नम लिख दिया, हो गया। अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ और फिर मैं इसे रन कर लेता हूँ, और अब मैंने डाला 10, तो देखिए 10 आ गया। अरे इसमें भी न्यू लाइन लगाना भूल गया मैं, न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देता हूँ। याद रखिएगा, हर बार लगा लीजिएगा वरना चिपक के आएगा, उससे दिक्कत हो जाएगी। और फिर अब मैं रन करता हूँ। अब मैंने 10 डाला, तो मैंने जो पहली बार नंबर 10 डाला, दूसरी बार मैं 20 डाल देता हूँ, दूसरी बार नंबर मैंने 20 डाला, तीसरी बार मैंने 30 डाल दिया, तो नंबर 30 हो गया। देखा आपने कि मैंने लूप के जरिए किस तरीके से 3 बार इनपुट लिया। इस तरीके से आप 5 बार भी ले सकते हैं, 6 बार भी ले सकते हैं और कई बार भी ले सकते हैं। आगे मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा, इसका मैट्रिक्स के प्रोग्राम होते हैं सी में, उसमें लूप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं दिखाऊंगा। अगर आपने देख लिया, प्रोग्राम रन कर दिया, अगर आप जो हो आपको इस मतलब वाइल लूप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका बिल्कुल जवाब ज़रूर दूंगा। आप बिल्कुल अगर कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।